अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं आपके सामने कुछ चंद बातें लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ इस बात को सुन के अमल करेंगे, और अगर आपको अच्छी बात लगे तो आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक नसीहत पहुँचावे। ये दीन की बातें हैं, कोई मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ कि मेरे को इससे पैसे हासिल होंगे शेयर करने से, नहीं, मैं इसलिए कि दीन की बातें आगे पहुँचावे ताकि दूसरों को भी नसीहत हो जावे, ताकि अमल करने वाला बन जावे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं ये आपके सामने ये बात ये रख रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने हमको ईमान वाला बनाया और बहुत हमको अल्लाह के नज़दीक मर्तबा है। अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि एक भी ईमान वाला इस दुनिया में बाकी रहेगा तो अल्लाह पाक इस सारी दुनिया की निज़ाम को चलाएगा। सोचो हमारे को अल्लाह पाक ने कितना बड़ा मर्तबा दिया, और कुरान में हमारी तारीफ़ फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम नफ़े रसाने के लिए निकाले गए हो, तुम अच्छे अमाल करते हो और लोगों को अच्छाई की दावत देते हो, तुम खुद बुरे से बचते हो और लोगों को बुराई से बचने की दावत देते हो। इसके लिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हाँ, कि अल्लाह पाक ने जैसा हमको अच्छा मर्तबा दिया है, अच्छा हमको बनाया, वैसा हम भी अल्लाह के नज़दीक ऐसी अमाल करें कि अल्लाह हमसे खुश हो जावे और हमारी मर्तबा के अल्लाह को मालूम हो जाए कि हम इन इंसान को बनाया तो वो घाटे में ही नहीं रहा। जब हमारे को अल्लाह पाक बना रहे थे तो फरिश्ते फरियाद करते, अल्लाह पाक क्या हम तुम्हारी इबादत के लिए काफ़ी नहीं है कि तुम इंसानों को बना रहे? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। तो जब इंसान रमज़ान महीने में इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, हर एक चीज़ अमल अच्छी नेक करता है, तो अल्लाह को फरिश्ते से कहता है देखो कि ये हमारे बंदे कैसे मेरे हुकूक पूरा कर रहे मेरे डर से। तो फरिश्ते कहते बेशक अल्लाह तू जो जानता है हम नहीं जानता है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह पाक ने हमको बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। इस उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआ किए, और जब नबियों ने अपने नबी होने की दुआ किए, नहीं मिला तो बोले उम्मत बना दो, इस उम्मत के साथ हमें पैदा कर दो। तो अल्लाह ने इस चीज़ को बताया कि हम ये सब सारे फैसला कर चुके हैं। तो समझो हमारे कितना बड़ा मर्तबा है। तो जैसा अल्लाह पाक ने हमारे मर्तबा ऊंचा किया वैसे ही हम बन के दिखावे, अल्लाह के नज़दीक वैसे ही बन के दिखावे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वैसे ही अल्लाह की ऐसी इबादत करे। मैं जानता हूँ हम सब कमज़ोर है, कमज़ोर ईमान वाले हैं। सहाबा जो थे अल्लाह के हर अमल को पूरा किए, अल्लाह को राजी कर लिए। इसके अल्लाह पाक ने रजी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा दिए उनको, कि अल्लाह उनसे दुनिया में ही राजी हो गए। हम उस मर्तबे पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला दर्जा के थे, वैसा अल्लाह पाक ने नबियों को आला दर्जा, सहाबा को आला दर्जा बनाए। उनके बाद उनकी फरमानी सारी चीज़ें उनके घर वालों को सबको वैसे ही बना दिए। हम उनके तबते पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन जितना है उतना ही हम कर सकते हैं। हमारे तो बताया गया कि हम थोड़ा भी करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, और इस उम्मत को सारे उम्मत से पहले जन्नत में दाखिल होगा। कितनी बड़ा मर्तबा है मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों। इसके लिए देखो हालात अभी क्या है, कब कैसा, कब क्या चीज़ आएगा पता नहीं, वक्त का कोई अब भरोसा नहीं। लोग उम्मीदें बांधते थे लंबी लंबी कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते थे। अब कोई ख्वाब नहीं देख सकता, कोई लंबी उम्मीद नहीं करो, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं। किस वक्त क्या चीज़ आ जाएगा कोई भरोसा नहीं, कब मौत होगी, कौन सी बीमारी कब आए, क्या क़यामत आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। ऊंचा जो नाम था अमेरिका का, आज वो परेशान है। एक छोटी सी बीमारी से पूरे अमेरिका का इतना बड़ा जो नाम था आज पूरा परेशान है, जहाँ बड़े बड़े लोग पूरे परेशान हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, मैं आप लोग से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक ज़िंदगी बाकी रखा है अल्लाह पाक ने, अमाल को सही कर लेवे, नमाज सही कर लेवे, कुरान पढ़े। कुरान के जरिए से अल्लाह पाक शिफा भी रखा है, रोजी में बरकत भी दिया है, और दिल का सुकून भी दिया है, हमारे दिलों का गिजा भी दिया है। जैसा हम खाना खाते हैं ताकत मिलता है, वैसा कुरान पढ़ने से हमारे रूहों को ताकत मिलता है, गिजा मिलता है। इसके लिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि देखो जैसा भी जो भी हालत है उसमें डरने का और खौफ करने की बात नहीं, उम्मीदें अल्लाह से रखो और अच्छी उम्मीदें रखो,
اور عبادت اچھی کرو، گھر والوں کے ساتھ اچھے سے رہو، پڑوس والوں کے ساتھ اچھے سے رہو، بڑوں کو بڑوں کو عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بڑوں کو عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کو شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور علماء قدر کی مطلب علماء دین کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں مطلب وہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمان مطلب کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سارے چیزیں دین کی باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ بہت جیسا بھی وقت ملے، تھوڑا بھی وقت ملے، دین کے حساب سے تھوڑی جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کر کے ہم عمل کرنے والا بنے۔ اس لیے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ یہ چیز کو عمل کریں، اور اللہ جیسا ہمارا بڑا مرتبہ بنایا ہے ویسا ہم کر کے دکھائیں۔ کہ اللہ کے نزدیک ہمارا بہت بڑا مرتبہ ہے، ایمان والے کو بہت بڑا مرتبہ ہے، کلمہ پڑھنے والے کو بہت بڑا مرتبہ ہے کہ کتنا بھی گناہ کر لے ایک دن اس کو جنت میں جانے ملے گا۔ بھلے اپنے گناہ کا سزا کاٹ لے لیکن ایک دن کلمہ پڑھنے والے کو جنت میں جانے کو ملے گا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے یہ کلمہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی پڑھا ہے ایک دن نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا، چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ لیکن سوچو ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں برداشت نہیں کر پا رہے تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے لیے ایسی عمل کرے، تھوڑی بھی عمل کریں گے اللہ کے ڈر کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی میں ہم کو شاید کون سے عمل راضی ہو جائے گا عمل میں جو اللہ پاک ہم کو جنت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔